शहर की केपीएस स्कूल में बुधवार को मेधावी छात्रा का अभिनंदन किया गया। गांव कोतरी निवासी निर्मापुत्री नेमीचंद परगढ़ द्वारा नीट यूजी 2025 प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 4177 एवं राजस्थान में 1573वीं रैंक प्राप्त कर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने पर स्कूल परिवार द्वारा अभिनंदन किया गया। संस्था के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश गोदारा, प्रबंधक निदेशक विजय गोदारा, प्राचार्य डॉक्टर यशवीर दहिया, प्रधानाचार्य रेवतराम, नरेश शर्मा ने छात्रा का माला साफा पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे। निर्मा परगढ़ है। मेरे पिताजी का नाम नेमीचंद परगढ़। मैंने नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 4177 और कैटेगरी रैंक 1573 से नीट क्लियर किया है। मैं इसका श्रेय अपनी फैमिली, अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं नीट आसानी से क्लियर कर सकूँ। और मैं अपने पापा को भी श्रेय देना चाहती हूँ। वो एक किसान हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे इस काबिल बनाया कि मैं नीट जैसे एग्ज़ाम से डर कर नहीं बल्कि उसका सामना करूँ और उसे क्लियर करूँ। और मैं केपीएस स्कूल को भी इसका श्रेय देना चाहती हूँ, जहाँ से मैंने 11वीं और 12वीं कक्षा पास आउट की थी। शहर की पूजा मार्केट के व्यापारियों ने बुधवार को नगर पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के नाम ज्ञापन देकर पूजा मार्केट से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। व्यापारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बाजार के कुछ व्यापारी अवैध रूप से सामान दुकान से बाहर लगा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेतरतीब ढंग से दुपहिया वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे आवागमन बाधित है तथा आमजन भी परेशान है। उक्त बाजार में सबसे अधिक महिलाएं व युवतियों का आवागमन होता है, लेकिन हालात ये है कि इस बाजार में अतिक्रमण के चलते आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहता है। ज्ञापन देने वालों में दीपक सोनी, राकेश, रघुवीर सिंह, रुकमानंद, दिनेश शरीफ, दौलत राम सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बुधवार को सीबीओ संदीप व्यास को ज्ञापन देकर शिक्षकों के विभिन्न लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने की मांग की है। संघ के सचिव भूषण शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शिक्षाकर्मी व पैरा टीचर के वेतन में विभागीय आदेशानुसार वृद्धि करने, एरियर बनाने एवं शिक्षकों की लंबित मांगों का निस्तारण किया जाए। सीबीओ व्यास द्वारा सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन, चौथमल चीनिया, प्रकाश चौधरी, महेंद्र हुड्डा, रामचंद्र एचरा, वेद प्रकाश अग्रवाल, बजरंग बिसु, महावीर सारण सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। गांव लोहा में बुधवार को प्रशासन ने आबादी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे। पंचायत समिति के विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास ने आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम रामकुमार वर्मा को पत्र लिखा था, जिस पर एसडीएम ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा का मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त होने के बाद तहसीलदार ने बुधवार आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान सीआई दिलीप सिंह, सब इंस्पेक्टर रतनलाल सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। शहर की वार्ड संख्या 6 में स्थित राजकीय भुआलका बालिका स्कूल की गली में एकत्रित होने वाले गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर पार्षद निखिल इंदुरिया के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने बुधवार को एसडीएम रामकुमार वर्मा को ज्ञापन दिया है। पार्षद द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उक्त गली में गंदे पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड नाले डाले गए हैं, जिसकी सफाई नहीं होने के कारण उक्त गली में गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। आगामी मानसून के समय में यह समस्या और विकराल रूप धारण करेगी तथा स्कूल खुलने के बाद सैकड़ों छात्राओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि समस्या के संदर्भ में ईओ नगरपालिका को मौका तक दिखाया जा चुका है, लेकिन आज तक उक्त गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाई है, जिसके चलते मोहल्ले वासियों के घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। अतः अंडरग्राउंड नालों की सफाई कर उन्हें दुरुस्त करवाया जाए ताकि गंदे पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। ज्ञापन पर पार्षद सहित मोहल्ले के दिलीप कुमार शर्मा, तेजकरण भोजक, सूर्यकांत शर्मा, इंद्रचंद स्वामी, कन्यालाल सीवाल, राजकुमार स्वामी, देवकी स्वामी, कौशल शर्मा, विक्की स्वामी सहित कई लोगों की हस्ताक्षर है। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को विधायक पुष्पाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान वार्ड संख्या 12 की पार्षद प्रतिनिधि कयूम गौरी ने कम वोल्टेज की समस्या से अवगत करवाते हुए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाने, पेयजल सप्लाई को सुचारू करवाने, पार्षद अरविंद चाकलान ने वार्ड संख्या 6 में बालिका स्कूल के पास अवरुद्ध नाले को सही करवाकर गंदे पानी की निकासी करवाने की मांग विधायक के समक्ष रखी। साथ ही जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिहाग ने गांव दीपसर, भुखरेड़ी, धात्री, रामपुर, छापर, ढाणी, रिड़मा में कम वोल्टेज एवं पेयजल सप्लाई बाधित रहने, गांव सिमसिया में जल भराव से आमजन को हो रही परेशानी से विधायक को अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने संबंधित विभागों से वार्ता कर समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा राजदेसर कस्बे के वार्ड संख्या 17 में फ्रेंड सोसाइटी मार्ग पर चल रही अंग्रेज शराब के ठेके से विद्यार्थियों एवं आमजन को हो रही परेशानी से वार्ड के लोगों ने विधायक को अवगत करवाते हुए उक्त ठेके को उचित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की, जिस पर विधायक ने जिला कलेक्टर व आबकारी विभाग को कस्बे में संचालित ठेके को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए कहा। इस अवसर पर चरण सिंह कोका, सरपंच भारीराम मेघवाल, बाबूलाल, राजकुमार सिहाग, चुनीलाल, भागीरथ, सुल्तान सिंह भिजर, खीवाराम खालिया, हेतराम खिलेरी सहित कई लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला क्षय निवारण केंद्र में बुधवार को सीएससी पीएससी के डॉट्स
प्रोवाइडर्स के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिले की रतनगढ़, सुजानगढ़ व सदाशय तहसील के समस्त डॉट्स प्रोवाइडर्स को टीबी रोग के उपचार व न्यू सिवाई टीबी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्रथम बैच को बुधवार को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही टीबी मरीजों की पलगम की जांच माइक्रोस्कोपी के बजाय सीबी नॉट व 2 नॉट परीक्षणों से करने के लिए कहा गया है। प्रशिक्षण में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वीर प्रकाश ने कहा कि वर्तमान में इंटेंसिफाइड टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान से जुड़ी सभी प्रमुख गतिविधियों, टीबी रोग की पहचान, समय पर उपचार, समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के उपायों तथा एनटीईपी कार्यक्रम की रूपरेखा समझाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। साथ ही अभियान में भामाशाह जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कर निश्चय मित्र बनाए जाएंगे। डॉट्स प्रोवाइडर्स को अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रत्येक टीबी मरीज को निक्षय पोर्टल पर शीघ्र एनरोलमेंट किया जाए तथा समस्त टीबी मरीजों की एचआईवी व शुगर की जांच आवश्यक रूप से करवाई जाए। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना के तहत समस्त टीबी मरीजों की बैंक खाते की एंट्री आवश्यक रूप से करवाई जाए ताकि डीपीटी के अंतर्गत राशि का लाभ दिया जाए। कार्यक्रम में एमडीआर रोगियों की उपचार पद्धति एवं समयावधि के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में WHO कंसल्टेंट जयपुर के डॉक्टर सुधांशु खत्री ने सभी से समय पर रोगी का परामर्श करते हुए निश्चय अवधि के अंदर फॉलोअप जांच की जानकारी दी। डॉक्टर मुकेश जांगीर ने सीवाई टीबी व बीपाल रेजिमेन के बारे में बताया। इस दौरान काफी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। मेगा हाईवे पर मंगलवार की रात 2 वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में एक वाहन में सवार 40 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। एएसआई रामनिवास ने बताया कि सदाशय निवासी रफीक कायम खानी ओमिनी वैन लेकर सुजानगढ़ से रतनगढ़ की तरफ आ रहा था। वहीं चारवास निवासी 22 वर्षीय साहिल डिजायर कार लेकर रतनगढ़ से सुजानगढ़ की तरफ जा रहा था कि मेगा हाईवे पर वीर हनुमान मंदिर के सामने एक गाय को बचाते समय दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में रफीक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं कार चालक साहिल सहित अन्य सवार लोगों की कोई चोट नहीं आई। घटना में दोनों वाहनों आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना को लेकर बुधवार शाम तक पुलिस में किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। रतनगढ़ में 21 वर्षीय युवती बिना बताए घर से निकल गई। परिजनों ने सब जगह उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में लापता युवती के 22 वर्षीय भाई ने बुधवार को पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय युवक द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी 21 वर्षीय बहन मंगलवार को बिना बताए घर से निकल गई। उसकी सब जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। रिपोर्ट में भाई ने शहर के अर्जुन नामक युवक पर शंका जताई है, जो कि उसकी बहन को भगाकर ले जा सकता है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जाँच हेड कांस्टेबल हंसराज मीणा कर रहे हैं। तहसील के गांव दाऊसर की रहने वाली 27 वर्षीय विवाहिता के साथ उसके 2 जेठों ने मारपीट की तथा अभद्र व्यवहार किया। विवाहिता ने बुधवार को 2 जनों के खिलाफ इस आशय का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय विवाहिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि मंगलवार की रात उसके 2 जेठ घर में घुस गए तथा उसके साथ मारपीट करते हुए अभद्र व्यवहार किया। एक जेठ रिश्ते में जीजा भी लगता है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। एक विवाहिता ने अपने पति, सास व ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट करने का लिखित रिपोर्ट पर बुधवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कल्पना शर्मा पुत्री परमेश्वर लाल हाल निवासी वार्ड संख्या 28 रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी है कि उसकी शादी 2 मई 2009 को चूरू निवासी हरिहर शर्मा के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही पति हरिहर, ससुर पवन कुमार, सास त्रिवेणी निवासी चूरू उसे परेशान करने लगे तथा मारपीट भी करते थे। कम दहेज लाने की उलाहना देते रहते थे। अप्रैल 2024 में इन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया तथा इससे धन हड़प लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर में चल रहे फंक्शन के दौरान 6 लोग एक राय होकर आए तथा युवक के साथ मारपीट करने लगे। जब मां व भतीजे ने बीच बचाव किया तो इनसे भी मारपीट की तथा महिला के गले में पहनी हुई सोने की चैन छीन ली। इस आशय का मुकदमा गांव टीडियासर निवासी 37 वर्षीय जगदीश प्रसाद पुत्र कृष्णाराम जाट ने पुलिस में सोमवार की रात दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जगदीश द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी भतीजी मनीषा का यूजीसी नेट में चयन होने पर 14 जून को घर पर फंक्शन का आयोजन किया गया था तथा सभी मेहमान भी आए हुए थे। इसी दौरान गांव का मोहन पुत्र आशाराम सोहन राम, हुक्माराम पुत्र बलाराम, अर्जुन राम पुत्र सोहन राम, सचिव पुत्र मोहन राम हाथों में लाठी व डंडे लेकर आए तथा उसके साथ मारपीट करने लगे। मां रामी देवी ने व भतीजे नवीन ने बीच बचाव किया तो इन लोगों से भी मारपीट की और रामी देवी के गले में पहनी हुई 16 भरी सोने की चैन छीन ली। रिपोर्ट में जगदीश ने आरोप लगाया है कि मोहन आपराधिक प्रवृत्ति का है तथा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा हुआ है। हर महीने विदेश का टूर करता है तथा हवाला के कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। परिहारा कस्बे के निकटवर्ती ग्राम हारासर में मंगलवार की रात हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से करीब 2 दर्जन मवेशियों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर बुधवार की सुबह सरपंच
राजेंद्र खिलेरी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। सरपंच खिलेरी ने बताया कि गांव हरासर निवासी गुलाराम पुत्र रामराम शर्मा कि खेत में 23 भेड़ें बंधी हुई थी। मंगलवार की रात हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 21 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर किसान गुलाराम ने पुलिस ने भी लिखित रिपोर्ट दी है। वहीं पशु चिकित्सक भंवर सिंह मौके पर पहुंचे तथा मवेशियों का पोस्टमार्टम किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच डूंगरमल खिलेरी, चुनीलाल खिलेरी, पटवारी महिपाल, रतन सिंह राठौड़ सहित कई लोग उपस्थित थे।